में भी सुन नहीं पाया। और देखो 17 साल बाद उसका अवसर आया था, लेकिन अंतराय कर्म का तीव्र उदय होने पर। अब यहां पर इस बात को समझना है कि जो ग्रंथकार लिख रहे हैं कि जिनका एक ही चौके में जाने का नियम है, मतलब जो एक बार ही जिस चौके में आहार के लिए जाते हैं दोबारा फिर वो पलट कर नहीं आते। ये नियम भी आचार्य महाराज का तो है ही, संघ में 2 साधुओं का और है जो पूज्य गुरु महाराज के भाई भी हैं गृहस्थ के, और संघ के ज्येष्ठ साधु भी हैं, पूज्य समय सागर जी महाराज और पूज्य योग सागर जी महाराज। ये तीनों मुनि महाराज का नियम है कि जब भी जाएंगे किसी पड़गान एक ही चौके में देंगे, दोबारा फिर वो किसी चौके में पड़गान के लिए नहीं जाएंगे। जिनका ऐसा बहुत कठोर नियम है, ये कठोर नियम है बहुत, क्योंकि साधु के पास ऑप्शन तो हो सकता है आज यहाँ नहीं तो वहां चले जाओ, वहां नहीं वहां चले जाओ, लेकिन अगर एक ही चौके में हो तो यहाँ कितना कष्टकारी है ना कठोर नियम। तो ये बोलते सिंह वृत्ति, इसको क्या बोलते हैं? जिनकी ऐसे सिंह वृत्ति, ऐसे गुरु महाराज कैसे हैं? थोड़ा बोलते हैं, आहार भी थोड़ा करते हैं, और मन जिनका एकाग्र रहता है और जिनकी बुद्धि प्रसन्नता को लिए होती है, फिर भी वे दूरदर्शिता को लिए हुए, और जो देखते नहीं लोगों को, ज्यादा नहीं देखते आचार्य। आप देखना, आप जाओगे तो ऐसे निगाह करते मिलेंगे, आप तरस जाओगे उनकी एक दृष्टि को, कम से कम उठा के तो देख लें, कम से कम मुस्कुरा तो दें, बोलना तो बहुत दूर है, वो ऐसी दृष्टि से बैठे रहते हैं। बहुत कम जब उनको आवश्यकता होती है या कुछ हो तो ऐसी निगाह उठा के देखते हैं। अब वो जो उनको देख ले या वो जिनको देख ले, बस उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि उन्होंने हमें एक दृष्टि उठा के देख लिया। और संकेतों में सब कुछ कहते हैं आचार्य महाराज, हमेशा सीधा सीधा ना कह के संकेत में कहना पसंद करते। संकेत समझ गए? मतलब आज्ञा देने से ज्यादा वो उपदेश देना पसंद करते हैं कि अगर शिष्य उपदेश में ही समझ सकता है तो आज्ञा की जरूरत नहीं, और जो आज्ञा का भी पालन नहीं कर सकता, अब उसे उपदेश में भी क्या कहना और आज्ञा तो क्या देना। समझ रहे हो? आज्ञा पालना। आचार्य महाराज ने एक हाइको लिखा, आज्ञा देने से, आज्ञा पालन से आज्ञा देना कठिनतम। क्या? आज्ञा पालना इतना कठिन नहीं है जितना आज्ञा देना कठिन है, क्योंकि सामने वाले ने नहीं पाला तो, सामने वाले ने कह दिया मैं नहीं पाल सकता, मैं नहीं कर सकता, तो उस आज्ञा का क्या होगा? उस आज्ञा की अवहेलना होगी कि नहीं? तो इसलिए आज्ञा देना आज्ञा पालन से कठिनतम। आज्ञा देना बहुत कठिन है। अच्छा, सबसे बड़ी यह बात तो ये है कि आज्ञा लेने वाला तो कहता है महाराज आज्ञा दो, उसको कितना सोचना पड़ता है देने वाले, उनको बहुत सोचना पड़ता है। अब इसे मैं क्या आज्ञा दूं, इसकी क्या योग्यता है, इसके अंदर आज्ञा पाल पाएगा कि नहीं, इसके अंदर आज्ञा पालने का भाव है कि नहीं, ये सब जब चिंतन करते हैं तब लगता है कि आचार्य महाराज को आज्ञा देना बहुत कठिन है। तभी उन्हें लिखना पड़ा, आज्ञा पालने से आज्ञा देना कठिनतम। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो यहाँ पे आचार्य महाराज लिखते हैं कि संकेत में ही, अब संकेत समझ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तीर्थ पर और क्षेत्रों में सदा वास करते हैं आचार्य महाराज, कभी भी नगरों में, कभी भी बड़े शहरों में ज्यादा दिन निवास नहीं करते। मुश्किल से 1-2 दिन, अगर कोई विशेष काम हो तो पंचगणा का 5 दिन, और कोई विशेष काम हो तो 1-2 सप्ताह, बस ज्यादा नहीं। वहीं आकर श्रावक के आहार प्रदान करके प्रसन्नता के साथ बहुत दान देते हैं। मतलब उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। एक ऐसा अतिशय पुण्यकारी पुण्य उनका आचार्य महाराज का कि कभी भी उन्हें चौकों के लिए बुलाना नहीं पड़ता, किसी को भगाना तो पड़ता है।
क्या लोगों को कहना पड़ता है कि भैया अभी नहीं, आपका 15 दिन बाद नंबर आएगा, अभी 1 महीने, क्योंकि 200 चौके पहले से लग रहे हैं। अब 30 साधु हैं, फिर भी उन्हें कहना पड़ रहा है कि बाद में, अभी हमारे पास खाली रिक्त स्थान नहीं। उस दान से, और दान भी आदमी कैसे देता है, आचार्य महाराज को कभी भी किसी से भी दान के लिए नहीं बोलना पड़ता। क्या आचार्य महाराज को आज तक उन्हें कहते नहीं पाया गया किसी ने भी कि इस क्षेत्र में आचार्य महाराज कहते दान दे दो, या इस क्षेत्र के लिए तुम ऐसा कर दो, कभी नहीं। उनके स्वयं मुद्रा से ही, उनकी प्रसन्नता से ही लोग स्वयं दान दे जाते हैं। एक बार की घटना है, आचार्य महाराज का चतुर्मास 2009 में, और वो भी अमरकंटक में ही था, क्योंकि आचार्य महाराज ने 2000 में, 2003 में, 2006 में और 2009 में, ऐसे 4 चातुर्मास आचार्य महाराज ने वहाँ किए। उसके बाद फिर कोई चातुर्मास फिर नहीं किया, चूंकि वहाँ पे बहुत बड़ी योजना थी और आचार्य महाराज का आशीर्वाद उनको जरूरी था। और आचार्य महाराज एक बात सोचते हैं, गुरु महाराज, कि अगर मेरे चातुर्मास करने से इस तीर्थ का उद्धार हो जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं तो करना ही है, तो यहाँ कर लो। तो जब वहाँ पे वो चातुर्मास के दौरान एक बहुत बड़े श्रेष्ठी की आर हुए, बहुत बड़ा श्रेष्ठी, करोड़पति आदमी, मतलब आप समझो कि बहुत। अब वो आचार्य महाराज के हार के बाद ऐसे बैठे हुए थे, और चूंकि हम बैठ जाते हैं कि जिसके हार हो जाता है तो कमेटी थोड़ा सा फोर्स से तो कर देती है, आप दान दो, ये दो, वो दो। तो श्रेष्ठी ने एक ही बात कही, तुम्हें दान चाहिए, जितना चाहिए, जितना दान चाहिए मैं आज दूंगा, लेकिन बस एक बार गुरु महाराज के मुख से खिलवा दो कि इतना दान चाहिए। क्या क्या बोला उसने, जितना दान। आचार्य महाराज 100 करोड़ कहेगा तो मैं 100 करोड़ रुपया दूंगा। आचार्य पूरी संपत्ति के तो मैं पूरी संपत्ति दान आज कर दूंगा, लेकिन एक बार इनके मुख से खिलवा दो तुम। आचार्य महाराज जैसे निगाह करके बैठते ही वो, अब वो जाके कहता है कमेटी का, कुछ तो महाराज कुछ तो कह दो। अच्छा आप तो बस निगाह उठा के सिर्फ देख के कह दो कि हाँ, उंगली से कह दो, कुछ से कह दो। आचार्य महाराज देखते भी, अब तो उन्हें देखना भी बंद कर दिया। पहले तो भले ही थोड़ा सा उसकी ओर देख भी रहे थे, क्योंकि हार हुआ था तो उसे आशीर्वाद भी दे रहे थे सर, अब तो और नीचे गर्दन कर ली। ओह, श्रेष्ठी कहता है मैं जानता हूं ये ऐसे निरीह साधु हैं, निर्मोही साधु हैं, जो कभी से 1 पैसे की भी अपेक्षा किसी से वो नहीं रखते हैं। और उसने फिर खुल के जो दान दिया वो दिया, लेकिन उसने इस बात को समझ लिया कि ये कभी भी 1 पैसे का भी नहीं कहेंगे हमसे कि दान दे दो। ऐसे जिनकी वृत्ति है, और जो व्यक्ति उनके दान दे जाता है, अपने आप ही उस तीर्थ का विकास और नवनिर्माण हो जाता है, जिसके प्रभाव से आज तीर्थों का उद्धार सहज हो गया। जिन्होंने कभी भी संसार को तीर्थ के लिए धन की याचना नहीं की, इसी कारण मेरे गुरु अकिंचन व्रत के धारी कहलाते हैं। इसलिए उनकी कथा में अब आपसे कहूंगा। जिनकी महिमा से व्रत की इच्छा रखने वाले श्रावक कि सूखे से कुएं में भी जल की प्राप्ति हो गई, उनकी मैं स्तुति करूंगा। एक बहुत बड़ी घटना है आचार्य महाराज की, जो स्वयं हम लोग के साथ घटी। आप लोग बार बार से कहते हैं ना, आप लोगों से 2 प्रतिमा के व्रत ले लो, 2 प्रतिमा के व्रत ले लो, तो आप सबसे पहले क्या कहते हो, कुआं नहीं है महाराज, पानी कहाँ से लाएंगे महाराज, हमारे घर में दिक्कत होती। ये घटना दुर्ग की है। उस समय आचार्य महाराज छत्तीसगढ़ में जो तीर्थ क्षेत्र है, चंद्रगिरी डोंगरगिर, आपने उसका नाम सुना होगा। तो चंद्रगिरी डोंगरगिर पे पूज गुरुवर विराजमान थे, और वहीं से आचार्य महाराज के साथ हम लोग के साथ, हम पूरे संघ के साथ एक अच्छा श्रावक जुड़ गया था। वो इस बार नहीं आए, वो आते हैं हमेशा दर्शन करने। तो बहुत अच्छे हैं, मुश्किल से उनकी उम्र 30-32 साल की है, सोचो। और वो 2-2 प्रतिमा के धारी हैं। कितने प्रतिमा के? 32 साल की उम्र वाला व्यक्ति, सोचना। और उस समय उसकी उम्र जब थी 32 साल के आसपास थी, उसने प्रतिमा 36-37 साल में ली। तो उसने क्या किया
कि जब उसने अपने माता पिता के लिए प्रतिमा मांग रहा आचार्य महाराज से, आचार्य महाराज हमारे माता पिता को आप 2 प्रतिमा दे दो, तो आचार्य महाराज कहते हैं कुएं की व्यवस्था है? तो उनके मम्मी पापा को तो थोड़ा सा भाव आगे पीछे हो रहा था, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज कुआं नहीं है। तो उसने क्या बोला मालूम? देखो बेटा कैसा होना चाहिए। वो बोलता है कि महाराज चिंता की काम बात ना करें, 1 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहीं से मैं रोज पानी लेके आऊंगा और इनका मैं प्रतिमा पलवाऊंगा। अब माता पिता क्या कहें? आचार्य महाराज मुस्कुरा के कहते हैं कोई बात नहीं, अभी आप अभ्यास के तौर पे करो। क्या करो? प्रतिमा का अभ्यास करो। 2 प्रतिमा का अभ्यास होना शुरू कर दिया। अब उनका बेटा रोज कुएं से पानी लेने के लिए मंदिर जाता था, और आप लोग यहां से ले जाते ना, तो ऐसे वो स्टील के डोल होते, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? डोल, स्टील के डोल होते हैं, उनमें रोज वो पानी लेके आता था। अब उसका जो पड़ोसी, एक अजैन पड़ोसी था, वो पड़ोसी कहता है तुम ये पानी लेने कहाँ जाते हो और क्या लाते हो? तो कि मेरे मम्मी पापा व्रत नियम पालते हैं और उनको शुद्ध भोजन होता है उनका, तो शुद्ध भोजन के लिए मुझे कुएं से जल लाना पड़ता है। तो कुएं से जल लाते हो, इतनी दूर से लाते हो? हाँ क्या करूं, अब यहाँ कुआं भी तो नहीं। तो कुआं क्यों नहीं है? मेरे घर में तो कुआं है, वहां से क्यों नहीं लेते हो? कितने पड़ोस में, एक दीवार इसकी एक दीवार इसकी। और वो कहता है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा के लिए अगर व्रत के लिए पानी चाहिए तो तुम चिंता मत करो, मैं भर के प्रतिदिन दूंगा आपके मम्मी पापा के लिए पानी। अजैन व्यक्ति, सोचो आचार्य महाराज के प्रताप से जिन लोगों को कुआं नहीं था उन्हें कुआं पड़ोस में प्राप्त हो गया। और एक ऐसा प्रसंग है जिस कुएं में पानी नहीं था, उस कुएं में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से उस कुएं में भी पानी प्रकट हो जाता है। ऐसा आश्चर्यकारी जिनका व्यक्तित्व हो, आज उनकी हम कथा सुनेंगे। ये घटना जिनकी महिमा से नैनागिरी क्षेत्र पर पांटे के नीचे नाग कीड़ा करते देखे गए हो, उनकी मैं आज स्तुति करूंगा। जिनकी महिमा से श्रावकों के सूखे कुएं में पानी आ गया। नैनागिरी में क्या हुआ, आचार्य महाराज जब नैनागिरी के साथ क्षेत्र है, पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है, वहां पे आचार्य महाराज ने चातुर्मास करने का मन बनाया। और चातुर्मास करने का जब मन बनाया तो चूंकि वहां जंगल का एरिया था, और वहां पे सांप, बिच्छू, ऐसे बहुत से जीव जंतु घूमा करते थे। अब चातुर्मास के दौरान एक पंडित विद्वान आचार्य महाराज के पास पहुंचे। आचार्य श्री, आप जहाँ चातुर्मास कर रहे हो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, क्या हो गया? आचार्य महाराज ने मुस्कुरा पूछा क्या हो गया? कल ही एक ब्रह्मचारिणी दीदी के बिस्तर में चटाई में सांप निकला। अब वो चटाई बंद करके गए होंगे, अब वो घुस गया होगा कहीं से और वो चटाई के अंदर। अब जब उन्हें रात्रि में विश्राम के लिए खोली तो सांप था। तो आचार्य महाराज कहते इसमें इतना वो होने की बात क्या है, आश्चर्य क्यों करते हो? ये तो जंगल है, कल मेरे पाटे के नीचे 2 खेल रहे थे। क्या? कल रात्रि में मेरे पाटे के नीचे 2 सांप थे। कोई बात नहीं, होने दो, वो उनका काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। तो सोचो जो इतने निर्भीक हो, आप होते तो आप होते तो घर छोड़ के न जाने कहां जाके सोते। लेकिन आचार्य महाराज इतने निर्भीक है कि जिनके सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में जिनके पाटे के नीचे सांप खेला करते थे, खेला कभी भी नहीं, आराम से। और कभी आचार्य महाराज कुछ नहीं चिंता ही नहीं करते थे। अब देखो जिनकी महिमा सुन के दुष्ट डकैत, अब उस समय आज तो डाकुओं का प्रचलन नहीं है, ये प्रचलन जब आचार्य महाराज बुंदेलखंड में प्रवेश किया था, आज से 40 साल पहले की बात है। क्योंकि 68 में दीक्षा हुई और 78 के आसपास आचार्य महाराज का बुंदेलखंड में प्रवेश हो गया। और नैनागिरी जी क्षेत्र में वहां पे एक डकैत हुआ करते थे, चोरी, वो क्योंकि पूरा जंगली एरिया है, तो उस जंगली एरिया में एक डकैत हुआ करते थे जिनका नाम इसमें नहीं दिया महाराज ने। तो
वो डकैत शायद कोई बब्बा बब्बा के नाम से फेमस था, वो बहुत बहुत फेमस डकैत था वो। अब लोगों को बड़ा डर लगने लगा कि आचार्य महाराज यहाँ चातुर्मास करेंगे, और अगर चातुर्मास करेंगे तो हमारे साथ लूटपाट भी होगी। अब लूटपाट होगी तो यहाँ पे आप कैसे आएंगे। तो एक दिन की घटना है, वो डकैत लोग साधारण वेश में आचार्य महाराज के दर्शन करने आया करते थे। तो जब उन्हें पता पड़ा कि गुरुजी का यहाँ पे चातुर्मास का मन है, लेकिन लोग डर रहे हैं कि कहीं हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए, तो एक दिन वो स्वयं आचार्य, उनका सरदार जो डाकुओं का सरदार था, वो स्वयं आके आचार्य महाराज के चरणों में कहता है, बाबा, वो बाबा ही बोलते हैं वो लोग, बाबा। अब वो बुंदेलखंडी भाषा में बोलता है, आपको इतने ही चातुर्मास करने हैं। अब बुंदेलखंड समझ गए, बुंदेलखंडी इतने ही मतलब यही, आपको इतने ही चातुर्मास करने, गमन नहीं करने थे आपसे। अब उन्होंने कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके किसी भी श्रावक को इतनी सी भी कील नहीं घूमेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं डाकू हूं, वो अपना परिचय दे गया। आचार्य महाराज तो निश्चिंत होकर बैठ गए। और एक घटना घटी, नीमच के जो मध्य प्रदेश के लोग थे वो दर्शन करने आचार्य जी के लिए गए, तो उनकी पूरी बस, आप समझो अब जेनियों की बस हो तो कितना धन होगा, कितना सोना चांदी होगा, सारी बस। अब वो जब अचानक वो बस रास्ता भटक के जंगल में चली गई। अब वहां पे जो डाकू लोग थे, एक ने रोक ली गाड़ी, ए कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो। तो फिर एक ने बताया कि हम वो दिगंबर साधु के दर्शन करने आए। उसने कहा ठीक है। एक व्यक्ति चढ़ा गाड़ी में, चलो मैं बताता हूँ। अब लोग डरने लगे, यानी कहाँ ले जाएगा, कहीं ऐसा ना हो और कहीं लूटपाट कर दे, क्योंकि उनको डर तो थे। सीधा उसने नीनागिर क्षेत्र पर ले जाके गाड़ी को रोक दिया और चुपचाप वहां से गायब हो गया। फिर उनको बताया गया कि तुम्हें डाकू लोग यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तब उनकी हवा खा सकते। तब उन्हें पता पड़ा कि हमें डाकू लोग यहाँ छोड़ गए, क्योंकि वो इतने ईमानदार थे। उन्होंने आचार्य से जो पढ़ लिया था, वो पूरे चातुर्मास में, उस नैनागर के चातुर्मास में एक व्यक्ति की कील भी नहीं घूमी। किसी व्यक्ति को इतना सा भी कष्ट उत्पन्न नहीं हुआ उस चातुर्मास के दौरान। ये आचार्य महाराज की सबसे बड़ी साधना का फल इससे प्रकट होता है कि अब गुरु को देख के लगता है वो कितने महानतम गुरु होंगे, जिनकी महानता के कारण डाकुओं का भी हृदय बदल जाता हो, डाकुओं का भी मन पसीज जाता हो। आप सोचो, जो किसी के सगे नहीं होते वो, लेकिन जिनको देख के डाकुओं का भी हृदय पसल जाता, उनकी कथा में आपसे आज कहने के लिए मन करूंगा। जिनकी महिमा प्रधानमंत्री, राजमती जैसे मुख्य मुख्य लोग भी जिनके दर्शन करके अति प्रसन्न होते हैं, और मैं आज आपकी स्तुति उनसे करूंगा। जिनकी महिमा अजैन पंडा साधु भी, मतलब आचार्य महाराज की प्रशंसा अपन ही नहीं करते, उन गुरुवर की प्रशंसा अजैन साधु भी करते। और कब करते मालूम आपको, एक घटना बताता हूं। आचार्य महाराज ने जब गिरनार, आचार्य महाराज के संग ने पूरी